उप मुख्य पार्षद के जो मतों की गिनती है वो चल रही है। ई वोटिंग के मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग था, मतलब जो मोबाइल से जो लोग दिए, उसकी सूचना हम लोग आपको दे दिए हैं। अभी पहले जनता के जीते, जनता ने हम लोग को सपोर्ट किया। 20 नंबर वार्ड के उन लोग का आशीर्वाद है। 400 रुपया और गमछा बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता है। जब तक ये जनता का ये आशीर्वाद है और हमने काम किया है जो 20 बरस में वो 2.5 साल में कर हमने दिखाया, इसीलिए जनता हमको प्यार दी, आशीर्वाद दी और हमको चुनाव जिताया। और ये जनता नगर परिषद उपचुनाव में उप मुख्य पार्षद पद को लेकर चल रही मतगणना में चौथे राउंड के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार बेबी देवी ने सबसे अधिक 6161 मत पाकर बढ़त को और मजबूत कर लिया है। वहीं सोनी देवी ने अब तक कुल 4101 वोट हासिल किए हैं और दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। 4 राउंड और ई वोटिंग के संयुक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि बेबी देवी ने लगातार 4 राउंड में मजबूत प्रदर्शन किया है। सोनी देवी हालांकि दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं, लेकिन अंतर अब 2060 वोट का हो गया है, जो मुकाबले को निर्णायक दिशा देता नजर आ रहा है। बिहार नगर पालिका उपचुनाव 2025 चुनाव में पहला परिणाम घोषित। बक्सर नगर परिषद उपचुनाव वार्ड 20 से हिना प्रवीण ने दर्ज की जीत, समर्थकों में खुशी की लहर। ई वोटिंग चुनाव में होगा वरदान साबित। अब खबर सुने विस्तार से। बक्सर नगर परिषद के उपचुनाव के तहत हो रही मतगणना में वार्ड संख्या 20 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वार्ड से हिना प्रवीण ने जीत दर्ज की है। मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम अविनाश कुमार ने विजेता हिना प्रवीण को प्रमाण पत्र सौंपा। एसडीएम अविनाश कुमार ने कहा कि नगर परिषद 2025 उपचुनाव के लिए वार्ड पार्षद के पद हेतु वार्ड संख्या 20 से हिना परवीन को सर्वाधिक मत प्राप्त करते हुए विजयी घोषित की गई है। उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। बाकी उप मुख्य पार्षद की मतों की गिनती चल रही है। ई वोटिंग की मतों की भी गिनती इलेक्ट्रॉनिक गिनती चल रही है। जो लोग मोबाइल से दिए हैं उसकी भी सूचना हमको दे दिए हैं। अभी पहले राउंड की गिनती हो चुकी है, दूसरा राउंड प्रगति पर है और जल्द ही सभी राउंड को पूरा करके कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी। वहीं वोटिंग की प्रक्रिया बिहार में पहली बार हुआ है। इस दौरान नगर परिषद उपचुनाव में पहला प्रयोग किया गया है। इस दौरान अभियान चलाकर जो लक्ष्य दिया गया था प्रति बूथ 100 वोट का रजिस्टर करने का, इसके लिए हम लोगों ने 13148 वोटर को रजिस्टर किए थे, जिसमें से एक अस्वीकृत हुआ था। वोटिंग के दिन हम लोगों ने प्रचार कराकर लोगों को डेमो देकर मोबिलाइज किया गया, जिसमें करीब 7000 के करीब वोट के माध्यम से मत प्राप्त हुए। ये वोटिंग उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, वैसे लोगों के लिए ही वोटिंग वरदान है। हिना प्रवीण की जीत की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और जमकर खुशियां मनाई। क्षेत्र में जीत के बाद जश्न का माहौल है। वहीं हिना प्रवीण ने जनता का आभार प्रकट करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया। अब तक के आंकड़ों के अनुसार बेबी देवी ने सबसे अधिक 6161 मत पाकर बढ़त को और मजबूत कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए बक्सर समाचार के साथ। आपकी समस्याओं से जुड़ी या अन्य मुद्दों पर आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी जरूर करें। नगर परिषद बक्सर के उपचुनाव 2025 हेतु वार्ड पार्षद के पद हेतु वार्ड संख्या 20 से हिना परवीन जो है सर्वाधिक मत प्राप्त करके विजयी घोषित हुई है और मेरे द्वारा यानी जो रिटर्निंग अफसर है उनके द्वारा जो है सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया गया। और बाकी जो उप मुख्य पार्षद के जो मतों की गिनती है वो चल रही है। ई वोटिंग के मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग था, मतलब जो मोबाइल से जो लोग दिए, उसकी सूचना हम लोग आपको दे दिए हैं। अभी पहले राउंड का हमारी गिनती हो चुकी है, दूसरा राउंड भी प्रगति में है और जल्दी ही जो है सभी जो राउंड है उसको हम लोग पूरा करके और जो है कैंडिडेट्स को जो है सूचित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार एक OCR फैसिलिटी होती है जिससे जो है जो CU होता है उसके मतों का एक डायरेक्ट वीडियो कैप्चर करके और उसको सिस्टम में ला के उसकी गिनती होती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई फेरबदल ना हो। उस सिस्टम में थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है जिसकी वजह से देरी हो रही है। इस संबंध में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके साथ हम लोग लगातार बने हुए हैं और जैसा निर्देश प्राप्त हो रहा है उसी अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, पहली बार ई वोटिंग की प्रक्रिया में किस तरह से काउंटिंग की जा रही है बक्सर बिहार में?
ई वोटिंग बिहार में पहली बार हुआ और उस मद्देनजर नगर परिषद बक्सर के उपचुनाव में ई वोटिंग का पहला प्रयोग किया गया है। इसमें हम लोगों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाकर और जो हम लोग को लक्ष्य दिया गया था प्रति बूथ 100 जो वोटर्स है उनको रजिस्टर करने का, उसमें हम लोग 13,148 जो वोटर्स उनको रजिस्टर किए, जिसमें से एक जो है अस्वीकृत हुआ था। और उसके बाद जो है वोटिंग के दिन जो है हम लोग जो है प्रचार करा के पहले से लोगों को डेमो देकर हम लोगों ने मोबिलाइज किया, जिसमें जो है तकरीबन 7,000 के करीब में जो है हमको ई वोट के माध्यम से वोट प्राप्त हुए, जिसकी गिनती जो है सब ऑटोमेटेड है। यह जो है एक ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई तकनीक से ये किया गया है। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। लोग मोबाइल से वोट देंगे, वो वोट सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में वो जो है हमारे जो आरओ है उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत जो है उसको खोला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सब डाटा सिंक होके एक जगह कंपाइल होके आ जाएगा। और इस तरह से जो है हम आप लोग को ई वोटिंग का डाटा दे चुके हैं। अब ईवीएम्स के मतों की गिनती जारी है। चूंकि हमारा पहला प्रयोग है, तकनीकी जो है चीज़ें इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस प्रयोग में हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे आने वाले चुनाव में हम इसका प्रयोग करेंगे और इसमें जो सिस्टम को सॉफ्टवेयर को और अपडेट किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ई वोटिंग जो है वैसे व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, किसी कारणवश वोट उस दिन देने में दिक्कतें हैं, कोई गर्भवती महिला है, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिनको चलने में समस्या है, वैसे लोगों के लिए ई वोटिंग जो है एक वरदान है, जिससे वो लोग अपने मतों का अधिकार का प्रयोग भी करेंगे और हमारा वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा और एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो हमारी और मजबूत हो। अपील तो मतदाता से यही करेंगे, तो जो जैसे पहले प्यार दिए थे उस समय काफ़ी लोग हमारे पक्ष में थे और उससे ज़्यादा पक्ष में अब हुए हैं, क्योंकि इसमें दलाल लोग लगे हुए थे काफ़ी लोग। तो चुनाव किसी तरह भी सिद्धू को हराया जाए, तो कुछ दलाल लोग गमछा भी बांट रहे थे, 400 रुपया भी बांट रहे थे, लेकिन जनता भारी पड़ी उन लोग पे। 400 रुपया और गमछा पर बिकी नहीं मेरी जनता। 20 नंबर वार्ड की जनता खुद समझदार है। चुनाव में पैसे हाँ, ये तो है। और क्या लोगों से अपील कीजिएगा? अपील यही करेंगे, तो जैसे पहले प्यार आशीर्वाद दिए थे वैसे अभी भी दे रहे हैं और हम जो बचा कुचा काम है उसको हम पुनः पूरा कर लेंगे। कितना उम्मीद था जीतने? हमको तो 100% उम्मीद था। हम शुरू से ही बोल रहे थे, तो हमने चुनाव जीत गया है, भले कोई कितनों लगे, लेकिन जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। और 20 नंबर वार्ड की जनता वाकई में समझदार है। मेरी जनता इतनी समझदार है तो लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। अगला कार्य क्या होगा? अगला कार्य यही है, जो बचा कुचा काम है उसको पूरा करना है पहले, और लाइट वगैरह का व्यवस्था भी दुरुस्त करना है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम पड़ेगा सिद्धू मियां, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। दादा से यही अपील है कि और इससे भी बेहतर होगा। इससे बेहतर होगा? हाँ जी। क्या कैसे जीत हुई? ये जनता के जीते, जनता ने हम लोग को सपोर्ट किया। 20 नंबर वार्ड के उन लोग का आशीर्वाद है। क्या परिचय आपका? हीना परवीन, वार्ड नंबर 20।